जहांगीर खान तरीन के सर के ऊपर कैसे लटकती तलवार आ गई। इमरान खान का मुनफरिद खताब और मुस्तकबिल के इरादे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें बयान की। नवाज शरीफ बारे उनके घर के मुलाजम का एक बड़ा इंकशाफ और किस तरह की चीज़ें बताई गई। जबरी इलाहिदगी तहरीक इंसाफ के लोगों की और दूसरी तरफ पठान। आज के गोरखधंधा में इन चार अहम नुकात के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मैं हातिब हूँ। जहांगीर खान तरीन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बानी हैं, इमरान खान साहब के साबिक दोस्त हैं, आज उनके सियासी मुखालिफ हैं। उनके भाई दुनिया से चले गए, कहा गया ये खुदकुशी है, और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये खदशात मौजूद हैं कि एक अरबपति जो है वो कैसे वसीयत नसीयत और तहरीर लिख के उसने खुदकुशी कर ली और सर के ऊपर खुद से गोलियां मार दी, और उनकी औलाद भी नहीं थी और चंद महीनों के बाद जो है उनकी शादी होना थी। जहांगीर खान तरीन के सगे भाई जब ये दुनिया से चले गए, इनकी जान चली गई, तो किस तरह से ये जहांगीर खान तरीन के सर के ऊपर लटकती तलवार है। उससे कबल हम देख लेते हैं कि जो तहरीर लिखी गई, मरने वाले ने मरने से पहले क्या चीज़ लिखी। लाहौर के अंदर ये वाक़या पेश आया और जहांगीर खान तरीन के भाई आलमगीर तरीन का ये ख़त है जिसमें वो कहते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता था, बिल्कुल मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मैं भरपूर ज़िंदगी जी रहा था। कुछ अरसा कबल श्रीलंका छुट्टियों पर गया था। बीमारी ने जब मुझे घेरा तो स्टीरॉयड लेना शुरू किया। कहते हैं कि सख्त दवायात की वजह से मेरा चेहरा और जिल्द मुतासर होने लगी है। मुझे पढ़ने में भी मुश्किलात आ रही थी। मुझे नींद ना आने का मसला भी हो गया था, यानी कि डिप्रेशन में थे। मुझे इतने मसाइल हो गए थे कि बता नहीं सकता। अब मैं इस बीमारी से थक गया हूँ, हार गया हूँ, और लिहाजा खुदकुशी करके मैं दुनिया से जा रहा हूँ। वो अपनी मौत मरे, तिबी मौत मरे, खुदकुशी कर ली या कत्ल हुआ, जो भी हालात हुए, इससे ये एक बात साबित है कि एक अरबपति का खुदकुशी कर लेना या उनकी ऐसे जान का चले जाना जहांगीर खान तरीन के लिए मुस्तकबिल करीब में ये मुश्किलात पैदा कर सकती हैं चीज़ें, और पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं सकेगी। ताहम अगर ये कत्ल है तो फिर ये जहांगीर खान तरीन के सर के ऊपर एक आलू रखा गया और उनके लिए एक मुश्किल पैदा की जाएगी। इसी चीज़ को, इस हादसे को, इस कत्ल को या इस खुदकुशी को वजह बना के कल वो किसी के हाथों ब्लैकमेल हो सकते हैं, बेशुमार चीज़ें हो सकती हैं। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पुराने 10 साल कत्ल केस के अंदर सजाए मौत हो सकती है, इमरान खान कोयटा के अंदर एक कत्ल हो तो उसके ऊपर मुलज़म नामज़द हो सकते हैं, तो जहांगीर खान तरीन के सगे भाई अगर चले गए और जो कि मशकूक चीज़ें भी हैं, तो वो कैसे बच पाएंगे। ये पाकिस्तानी सियासतदानों के साथ हमेशा से ऐसे होता है और आइंदा भी चीज़ें होंगी। ताहम ये तहकीकात करने के बाद समझ आएगी कि जहांगीर खान तरीन साहब के भाई कैसे दुनिया से गए और इतनी चीज़ें ख़त लिख के छोड़ कर गए, अकेले थे, क्या चीज़ें थी, किस तरह से क्या हुआ, फिंगरप्रिंट्स ले लिए गए हैं। अब देखते हैं कि ये चीज़ें कहाँ तक आगे कैसे पहुँचती हैं। इमरान खान साहब ने जो गुज़श्ता रात को ख़िताब किया वो बड़ा मुनफरिद था और उसमें बड़ी अहम चीज़ें उन्होंने बताई, और वो अल्फाज उन्होंने कहे जो आम पब्लिक के जहनों में चीज़ें थीं, यानी कि हेलीकॉप्टर मेरे को हिट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर जो था वो बैठा हुआ था। जब एक बार उन्होंने वो हेलीकॉप्टर रोक दिया था और फिर वहाँ जो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे उनके साथ मिलना जुलना था। फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर मुझे, मेरी पार्टी को और मेरे कारकुनों को पकड़ा गया, गार चादर चारदीवारी का जो था वो तकद्दस पामाल किया गया। फिर जो एमपीए और एमएनए थे वो ना मिले तो उनकी बहनों और भाइयों को गिरफ़्तार किया गया। फिर उन्होंने ये बताया कि उनके बच्चों को भी ना छोड़ा इन्होंने। तो जब रियासत के अंदर इस हद तक चीज़ें बढ़ जाएँ और इमरान खान खुलेआम सरेआम कह रहे हों और उनको पता हो कि उनको मार दिया जाएगा या नाहल हो जाएंगे, सारी चीज़ें की जा सकती हैं, उसके बावजूद वो कहते हैं कि उस ज़िंदा रहने से बैरूनी दुनिया में जाके यहाँ रह के मर जाना मैं पसंद करूँगा। और उनके जितने भी दोस्त बैरूनी दुनिया में हैं वो सारे उनको ये कह चुके हैं और बारहा मरतबा कह भी रहे हैं कि आप खान साहब बैरूनी दुनिया में चले जाएं। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि मैं कभी भी गिरफ़्तार हो जाऊँगा, मुझे अगले चंद हफ्तों तक गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। अगले एपिसोड में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि पिंडी के इलाके में नई जेलें
किस नौयत की कहाँ और कौन बना रहा है। तो इमरान खान की तकरीर गुज़श्ता रोज़ जो थी उसमें खुलेआम सरेआम उन्होंने बेशुमार चीज़ें कह दी हैं कि अगर अवाम जो हैं वो आज इस सारे गोरखधंधा के अंदर जिस तरह की ये चीज़ें बन गई हैं या बना दी गई हैं और जिस तरह से जुल्म किया जा रहा है, इसके सामने अगर खड़े ना हुए, बाहर ना निकले, उन्होंने अपना हक ना लिया, मैं तो उनके साथ खड़ा था, मैं खड़ा हूँ, तो फिर इस मुल्क के अंदर कभी भी बेहतरी, तब्दीली और ये चीज़ें नहीं हो सकेंगी। तो ये वो उनको खदशात नज़र आते थे जो उन्होंने गुज़श्ता रात तकरीर में बयान की, और उनका मोराल जो है, उनके इरादे और नीयतें जो हैं वो पहले की तरह उसी तरह से मौजूद हैं। ताहम लोग जो हैं ये अभी बरोज़ जुमा, कल जुमा है, कल देखते हैं कि लोग अ, उनकी एहतजाज की कॉल जो कि एक बड़ा मनी रखती है, उसको पॉलिटिकल रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन उसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी होंगी और जो स्वीडन के अंदर वाक़या पेश आया उसके हवाले से भी चीज़ें शामिल हैं। तो फिर भी देखते हैं कि ये लोग बाहर निकलेंगे या कि नहीं निकलेंगे। नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से भी एक इंकशाफ हुआ है, लेकिन उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जबरी इलायत की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों की एक तरफ हो रही है, दूसरी जानिब जो हैं वो पठान लोग हैं जो डटे हुए हैं। उसकी वाज़ह मिसाल आप ये देखिए कि 3 लोगों ने गुज़श्ता रोज़ भी जिनका तल्लुक केपीके से था, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इमरान खान को कोई बुरा भला नहीं कहा, मज़ामत करते हुए 9 मई के वाक़यात की कुछ अपनी दास्तान बयान की और कहा जी कि हम जो हैं वो पार्टी की जो लोकल सतह के ऊपर सदारत थी उसको छोड़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ते हैं और हम जो हैं वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। प्लस आप देखिए कि पठान जो हैं वो बड़ी तादाद में आज भी इमरान खान के साथ मौजूद हैं, चाहे वो आम आवाम हों, चाहे उसके अंदर आप देखें उनके एमपीए हों या एमएनए हों, जिसमें अली मोहम्मद ख़ान हैं, शरियार अफरीदी हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, मुराद सईद हैं, एक बड़ी तावील फ़हरिस्त है सवाए परवेज़ खट्टर को छोड़ के, उसमें असद कैसर हैं जो उनके साथ खड़े हैं। और जो रैलियाँ हैं, एबटाबाद की मिसाल ले लें, पेशावर की मिसाल ले लें, जब झंडा मुहिम शुरू की गई तो वहाँ पे लोगों ने रैलीज़ निकाली और ये रैलीज़ आपको पिंडी, इस्लामाबाद, पंजाब, लाहौर के अंदर नज़र नहीं आई। और पठान जो हैं वो आज भी इमरान खान के साथ खड़े हैं और वो इमरान खान की, दूसरे लफ्ज़ों में, जहाँ पूरे पाकिस्तान के अवाम जो इमरान के साथ खड़े हैं असल ताकत हैं, ख़ासकर जो पठान हैं, पश्तून हैं, ये पख्तून जो लोग हैं, ये इमरान खान की असल में बैकबोन है जो इमरान खान की हर एक बात के ऊपर लब्बैक कहते हैं और उनके एमपी और एमएनए भी इमरान खान के साथ खड़े हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो दूसरे लफ्ज़ों में बड़ी तादाद में जो लोग थे पंजाब से, ख़ासकर जिसमें फवाद चौधरी तवील फ़हरिस्त है, वो छोड़ के चले गए। कुछ जो थे वो, मैं उनको मुनाफ़िक का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन ना वो इमरान के रहे ना वो किसी और के रहे, वो बीच में आगे भाग के, जिसमें असद उमर हैं, आज उनको खामियाँ नज़र आती हैं। नो डाउट असद उमर ने बेशुमार चीज़ों का सही ज़िक्र किया कि वो इंतखाबात वाली जो बात थी हम सब मान रहे थे, इमरान खान नहीं मान रहे थे। नो डाउट कि इमरान खान की कुछ गलतियाँ भी हैं, उन्होंने उस तरीके से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम सियासत को, हुकूमत को चलाने की कोशिश की है जो कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं मुमकिन। मगर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इमरान खान की ये गलतियाँ समझें या मुस्बत चीज़ें समझें, उससे निज़ाम एक्सपोज़ हुआ। ये तो सबको पता है कि इस मुल्क का निज़ाम जो है वो किसके कंट्रोल में है और कैसे है। जिस तरह से आज नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिला है, अगले एपिसोड में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। चूँकि मैं 2 हफ्ते से आपको बता चुका था कि हाँ, नवाज़ शरीफ साहब की चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे। आइंदा वज़ीर-ए-आज़म बनाए जाने के हवाले से भी चीज़ें हो रही हैं, उनकी जायदादों के हवाले से किस तरह से फ़ैसला आया है, ये कौन है जो इनको एक बार ताहयात नाइल करता है, वो कौन है जो इनको जेल में डालता है, वो कौन है जो जेल में डालने के बाद लंदन भेज देता है, फिर वो कौन है जो 25 अरब रुपए के जो इल्ज़ामात होते हैं तो वो उनकी मौजूदगी में वही शख्स शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, फिर वापसी होती है, डील होती हैं। तो ये सबको पता है कि किसने और किस तरह से ये चीज़ें की हैं। बल्कि आज़ाद कश्मीर की जब हुकूमत ख़त्म हुई, अब जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की हो रही है, तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान साहब ने उसमें जनरल फैसल नसीर का नाम लिया असम्बली के अंदर खड़े होते हुए, आम मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए, कि फैसल नसीर के कहने के ऊपर हमने आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ख़त्म की है। तो इससे साबित है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत करती है, करती थी और वही सारी चीज़ें ये कर रही है। और सियासतदान सिर्फ जो हैं वो मोहरा बनते हैं, वो मदारी बन के, इनको बांदर समझ के जब उनको ज़रूरत होती है वो इनसे नाच नचवाते हैं और ये उसके ऊपर नाच गाना सब कुछ कर गुजरते हैं। क्यों? ये एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, ये एक दूसरे को चोर कहते हैं, मुनाफ़िक कहते हैं। कोई सड़कों पे घसीटना चाहता है, कोई पेट फाड़ना चाहता है, कोई किसी को मौलाना फजलुर रहमान को डीजल कहता है, कोई इमरान खान को यहूदी कहता है। इतनी नफ़रतें पाली गई हैं कि वापसी के इनके लिए रास्ते नहीं बचते कि ये एक दूसरे के साथ टॉक शो में भी आमने सामने बैठ सकें। माजी में देखेंगे शेख रशीद साहब जैसा बंदा जो है वो मुझे
कभी भी अल्लाह ना करे कि वो मेरे साथ हो, लेकिन शेख साहब सबसे ज़्यादा डट के इमरान खान के साथ खड़े हुए। नो डाउट कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने मुंह से कही हुई गलत साबित खुद ही इंसान कर देता है। नवाज शरीफ साहब के बारे में उनके मुलाज़िम ने एक बड़ा इंकशाफ किया है, और ज़ीरो पॉइंट के नाम से कालम लिखने वाले जावेद चौधरी साहब, वैसे भी सबको पता है कि ये किसी की हमायत करने पे उतर आए तो चापलूसी में अपना कोई सानी नहीं रखते जावेद चौधरी साहब। इन्होंने कहा कि उनके घर के मुलाज़िम ने मुझे बताया कि मियाँ साहब हर वक्त बावज़ू रहते हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते रहते हैं। मैं उनके लिए पॉकेट साइज़ का कुरान मजीद जेब में रखता हूँ। और नवाज शरीफ साहब की खिदमत गुजार की जावेद चौधरी से ये गुफ्तगू हुई है, और इससे पता ये चला कि मियाँ साहब जो हैं ना तो वो करप्ट थे, ना उन्होंने कभी हराम खाया। वो तो ऐसे पीर फ़कीर और इतने अच्छे मुसलमान हैं, ईमान वाले, कि वो जेब में कुरान रखते हैं और फिर जो है वो बावज़ू हमेशा रहते हैं। बहुत अच्छी बात है अगर वो ऐसा करते हैं या ऐसा करते हैं। ताहम मनपसंद सहाफ़ी उनके घर के मुलाज़मों से बातचीत करके, ये हनीफ़ भाई हुए होंगे जो उनके हैं, हनीफ़ ख़ासकर जो बावर्ची भी हैं और उनके ख़ास व ख़ास हैं, तो उनकी चीज़ों को बयान करके ये भी एक पॉलिटिकल तौर के ऊपर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। देखो कितना नेक आदमी है, परहेज़गार है, बस दाढ़ी रखना बाकी रह गई है। तो ये पाकिस्तान की सहाफ़त का भी मेयार है। और चीज़ें भी हैं कि हम ये बयान करें कि मियाँ साहब बावज़ू रहते थे और जेब के अंदर छोटा कुरान रखते थे। तो ये ख़बर देखने को मिलती है हमें। उनके मुलाज़िम इस तरह की चीज़ें बताते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में हम ख़बरों के ऊपर बात करेंगे कि तोशाखाना कैसे और कितना वर्स्ट तरीन मामला होने जा रहा है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में आपके साथ। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।